हेलो दोस्तों, आज 11 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 15 अगस्त को लेकर राजधानी दिल्ली में हाई सिक्योरिटी ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई है। लाल किले के 300 मीटर के दायरे में पैरामिलिट्री तैनात हो गई है। दिल्ली में लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी 9वीं बार ध्वजारोहण करेंगे और इसके लिए दिल्ली में लाल किले के आसपास सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली को लेकर ही आ रही है। दिल्ली के स्कूलों में मोबाइल फोन पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है, यानी राजधानी दिल्ली के स्कूलों में अब विद्यार्थी यानी छात्र छात्राएं अब मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। वहीं अगर कोई छात्र स्कूल में मोबाइल लेकर आता है तो उसके लिए भी एडवाइजरी जारी हुई है। सरकार ने अभिभावकों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे स्कूल कैंपस में मोबाइल फोन लेकर ना आए। सरकार ने आदेश दिया कि क्लासरूम में मोबाइल कड़ाई से प्रतिबंधित हो। वहीं सरकार ने कहा कि अगर छात्र स्कूल में मोबाइल लेकर आ जाएं तो स्कूल अथॉरिटी किसी लॉकर आदि में उसको रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करोड़ों लोगों को तोहफा दिया है। अब ऑफलाइन भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। यूपीआई इस्तेमाल करने वाले देश के करोड़ों यूजर्स को आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। अब लोग बिना इंटरनेट के ऑफलाइन भी यूपीआई के जरिए पैसे भेज सकते हैं। आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। 500 रुपए तक की यूपीआई पेमेंट पर पिन की जरूरत भी नहीं होगी। ये फैसला उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो यूपीआई लाइट का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। आरबीआई एमपीसी बैठक की 10 बड़ी बातें। भारतीय रिजर्व बैंक की 3 दिवसीय बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कर दिया। इस बार भी रेपो रेट को स्थिर बनाए रखने का फैसला लिया गया, यानी रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। एमपीसी बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले कुछ इस तरह से रहे हैं। एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक में रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला हुआ। आरबीआई गवर्नर दास ने कहा कि देश की बढ़ती आर्थिक स्थिति मजबूत है। दुनिया के लिए भारत आर्थिक वृद्धि के इंजन के तौर पर काम कर रहा है। देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए काम किया जा रहा है, जबकि खाद्य मुद्रास्फीति अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में नई मौद्रिक नीति महंगाई पर नजर बनाए रखेगी। भारत वैश्विक चुनौतियों से लड़ने में बाकी देशों की तुलना में काफी अच्छी स्थिति में है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% पर रहने की उम्मीद है। टमाटर की वजह से सब्जियों की कीमतों में उछाल बना हुआ है। कुछ महीनों के बाद सब्जियों की कीमत में कटौती की संभावना है। वहीं आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2000 रुपए के नोट को सिस्टम में वापस लेने के फैसले ने अर्थव्यवस्था में अधिक तरलता का स्तर बढ़ा दिया है। फ्लोटिंग ब्याज दर वाले लोन के लिए ब्याज दरें को एक नए सिरे से शुरू किया जाएगा। इसके लिए एक पारदर्शी सिस्टम भी लॉन्च किया जाएगा। इस तरह से ये फैसले और अपडेट आया है। आरबीआई ने ईएमआई नहीं बढ़ाई है, रेपो रेट को स्थिर रखा है, ये सबसे बड़ी राहत है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण के बाद ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। विपक्ष वॉकआउट कर गया था। पीएम मोदी ने मणिपुर पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश भरोसा रखें, मणिपुर में शांति का सूरज जल्द ही उगेगा। पीएम मोदी के भाषण के बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। वहीं पीएम मोदी के भाषण के बाद ध्वनि मत से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। 2 घंटे 12 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने विपक्ष पर कई कड़े प्रहार किए हैं। पीएम मोदी ने मणिपुर पर भी बयान दिया। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का लाया अविश्वास प्रस्ताव गुरुवार 10 अगस्त को गिर गया। अब तक देश के संसदीय इतिहास में कुल 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गुरुवार को ध्वनि मत से गिर गया। ये निचले सदन में लाया गया 28वां ऐसा अविश्वास प्रस्ताव था। इससे पिछले सभी प्रस्ताव या तो गिर गए या अनिर्णायक रहे। बड़ी खबर, मणिपुर में हिंसा दुखद। पीएम मोदी ने कहा राज्य में शांति बहाली के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर साथ काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मणिपुर के लोगों को आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्य सरकार एक साथ मिलकर हिंसा प्रभावित राज्य में शांति बहाल करने के लिए एक साथ काम कर रही है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध करने वाले दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध अस्वीकार्य है। वहीं अधीर रंजन चौधरी लोकसभा से अनिश्चितकाल के लिए निलंबित। गलत आचरण और सदन की कार्यवाही बाधित करने पर कार्रवाई हुई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से अनिश्चितकाल तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। उनके निलंबन को फिलहाल तब तक जारी रखने का फैसला लिया गया जब तक लोकसभा की विशेषाधिकार समिति उनके मामले की जांच कर रिपोर्ट सदन को नहीं दे देती है। उनके खिलाफ ये कार्रवाई सदन में उनके गलत आचरण, देश की छवि को गलत तरीके से पेश करने और सदन की कार्यवाही में बार बार व्यवधान डालने के आरोपों के आधार पर की गई है। फिलहाल मामले की विशेषाधिकार समिति जांच करेगी। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर। गरीबी पर भारत कर रहा फाइनल प्रहार। पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट भारत के विकास के लिए बेहद अच्छी
खबर लेकर आई है और इसके मुताबिक भारत में पिछले 5 साल में बहुआयामी गरीबी यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2015-16 के 24.85% के मुकाबले 2019-21 में घटकर 14.96% हो गई है। कुल 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। वहीं मणिपुर से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश सामने आया। पुलिस अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में 2 महीने में रिपोर्ट मांगी गई है। मणिपुर हिंसा की जांच पर सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश सामने आ गया। कोर्ट ने 7 अगस्त को जांच की निगरानी का जिम्मा महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी को सौंपने की घोषणा कर दी थी। वहीं दिल्ली के बाद अब चुनाव आयुक्त पर बिल लाई मोदी सरकार, बदल जाएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दिल्ली सेवा बिल के बाद केंद्र सरकार एक और ऐसा बिल लाई है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े इस बिल को लेकर विवाद भी हो रहा है। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाया। अब तेजी से काम होगा, यानी बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने का जो रास्ता है वो साफ हो गया। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये जीत हासिल की है। वहीं बिहार के पटना में बाढ़ का संकट आप देख सकते हैं। खतरे के निशान के करीब गंगा, बागमती, कमला, गंडक और भूतई ने डराया है। आज भी 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। बिहार में 4-5 दिनों से हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर चल रही हैं। बागमती, कमला, भूतई खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा और गंडक खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है। पटना में बाढ़ के संकट को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। निचले इलाकों में गंगा का पानी घुसने लगा। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश देखने को मिली है। 9 लोगों की जानें चली गई। ऋषिकेश, हल्द्वानी में 31 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई है। 200 लोगों को रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड में भी पिछले 24 घंटे में भारी बारिश की वजह से 9 लोगों की जानें चली गई। उत्तराखंड वेदर अपडेट आ रहा है। देहरादून समेत 3 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। उफान पर गंगा और सहायक नदियां। देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिले में शुक्रवार को भी भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां पर आज गर्जन के साथ बिजली चमकने और बारिश की तीव्र बौछारें पड़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में 370 के खिलाफ सुनवाई का 5वां दिन। याचिकाकर्ता बोले अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में संविधान लागू करने का जरिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर गुरुवार 10 अगस्त को 5वें दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वह दोस्तों पति पत्नी से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। पत्नी के गुजारा भत्ता की अपील कोर्ट ने ठुकराई है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी इच्छा से अलग हो रही है तो खुराक की अर्जी मंजूर होने के पात्र नहीं है। यानी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए पत्नी के गुजारा भत्ता की अर्जी को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया और कहा कि पत्नी अगर इच्छा और अपनी मर्जी से अलग रहती है तो भरण पोषण अर्जी मंजूर होने के पात्र नहीं है। एयर इंडिया ने लॉन्च किया नया लोगो द विस्टा और डिजाइन। कंपनी ने रीब्रांडिंग का ऐलान किया है। टाटा समूह के स्वामित्व में आने के बाद एयर इंडिया ने गुरुवार को अपने नए लोगो को लॉन्च किया। इस इवेंट में एयरलाइन की नई ब्रांड पहचान और विमान के रंग रूप का अनावरण भी किया गया। दरअसल अरबों डॉलर के सौदे में 470 नए विमानों की ऐतिहासिक खरीद के साथ एयर इंडिया अपने बेड़े को बदलने की योजना बना रही है। वहीं बड़ी खबर है, अब कम आएगा बिजली का बिल, फ्यूल सरचार्ज माफ किया गया। राजस्थान से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इसके बदले बिजली कंपनियों को सरकार 2500 करोड़ देगी। राजस्थान में अब बिजली कंज्यूमर्स को फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा। सीएम अशोक गहलोत ने 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत वाले कंज्यूमर का फ्यूल सरचार्ज पूरी तरह माफ करने की घोषणा कर दी है। कृषि और घरेलू कंज्यूमर्स का अब फ्यूल सरचार्ज पूरी तरह खत्म किया गया है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बेहद ही चौंकाने वाली और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। मैं बहुत दुखी हूँ, भारत जाना चाहती हूँ। पाकिस्तान गई अंजू के अचानक सुर बदल गया। यानी भारत से वीजा लेकर पाकिस्तान गई अंजू ने कहा कि वे वापस लौटना चाहती है। उसने कहा कि उसने जो सोचा था सब कुछ वैसा नहीं हुआ। उसने यहाँ जो किया उसके कारण परिवार को जलील होना पड़ा। इसके कारण वह बेहद दुखी है और मुझे अपने बच्चों की याद आती है। यानी भारत से वीजा लेकर पाकिस्तान जाने वाली अंजू एक बार फिर भारत वापस लौटना चाहती है। और सबसे बड़ा अपडेट दोस्तों ये आ रहा है कि अंजू का वीजा भी नहीं बढ़ा। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान ने अंजू का वीजा बढ़ा दिया, लेकिन अंजू के पाकिस्तानी आशिक नसरुल्लाह ने इसकी सच्चाई बताई है। रिपोर्ट के मुताबिक नसरुल्लाह ने कहा कि उन्होंने वीजा बढ़ाने को लेकर आवेदन किया, लेकिन अभी तक वीजा नहीं बढ़ा है। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे मामले वाले लाखों मुकदमे खत्म किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी धनराशि के जुर्माने व बहुत कम दिनों की जेल की सजा वाले लाखों मुकदमे खत्म होंगे। यूपी सरकार ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का समन और विचारणों का उपशमन संशोधन विधेयक 2023 समेत 4 विधेयक पास करा लिया है। वहीं बैंकों से लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी आई है, बदल जाएगा पूरा सिस्टम। आरबीआई गवर्नर ने बड़ा ऐलान किया है। बैंक लोन से जुड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा अपडेट किया जाएगा। वहीं इस देश में 2005 के बाद पैदा हुई 42% महिलाएं नहीं बनेंगी मां। वजह भी हैरान कर देगी। चाहे घरेलू महिला हो या फिर करियर के प्रति सजग महिला, एक कामकाजी महिला, एक समय के बाद हर स्त्री की चाह अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाने की होती है। वो चाहती है कि उसका पति हो, बच्चे हो और भरा पूरा परिवार हो जिसके साथ वो क्वालिटी टाइम बिता सके। लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां महिलाएं इस तरह की सोच नहीं रखती हैं। उनकी परिवार को आगे बढ़ाने में ज्यादा दिलचस्पी
नहीं है। हम बात कर रहे हैं जापान की। जापान देश आप जानते ही होंगे। प्रतिष्ठित बिजनेस अखबार द निक्केई की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 42% वयस्क जापानी महिलाएं अपने जीवन काल में कभी बच्चे पैदा नहीं करेंगी। यानी अगर ऐसा होता तो जापान सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। वहीं छत्तीसगढ़ में मेहरा और महारा समुदाय एसटी की सूची में शामिल, शिक्षा और नौकरी में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ के मेहरा और महारा समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है। वहीं अब हर मेडिकल कॉलेज को देना होगा साल भर का ब्यूरो। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी QCI ने मसौदा तैयार किया। देश के सभी मेडिकल कॉलेजों को अब मरीजों का हिसाब देना होगा। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI ने मेडिकल कॉलेजों के लिए 59 पन्नों का एक मसौदा तैयार किया, जिसके तहत साल भर में या आने वाले मरीजों का इलाज, जांचें, जन्म मृत्यु समेत तमाम जानकारियां उपलब्ध करानी होगी। हरियाणा में 43 कैदी रिहा होंगे। जुर्माना न दे पाने वाले 3 कैदियों को भी छूट मिलेगी। 15 अगस्त को जेलों से बाहर आएंगे। हरियाणा सरकार ने 15 अगस्त को 43 कैदियों को विशेष छूट देते हुए रिहा करने का निर्णय लिया। 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 7 कैदियों जिन्होंने बिना छूट के अपनी वास्तविक सजा का 50% पूरा कर लिया है, उनको रिहा किया जाएगा। साथ ही अपडेट खबर देख पा रहे हैं, हिमाचल में बिजली कर्मचारियों का धरना। OPS नहीं मिलने से नाराज है। प्रदेश भर के बिजली बोर्ड दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा है। राजस्थान में महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की शुरुआत हो गई है। CM गहलोत ने कहा है कि हम वादा करते ही नहीं, निभाते भी हैं। अगले फेज में 80 लाख फोन बांटे जाएंगे। पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल बांटने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अगले फेज में 80 लाख मोबाइल दिए जाएंगे। साथ ही 12 अगस्त को PM मोदी MP जाएंगे, परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बड़ी खबर मध्य प्रदेश को लेकर आ रही है। पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान देने में अतिरिक्त लगेंगे 180 करोड़ रुपए। शुक्रवार को कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में SC/ST आवेदकों की जमीन पर स्वयं के खर्च पर पेट्रोल पंप लगाकर देंगी कंपनियां। तेल कंपनियां अब नए पेट्रोल पंप में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम भी तैयार करके देंगी। तेल कंपनियों ने कॉर्पस फंड के लिए नई योजना बनाई है, जिसके तहत SC/ST के आवेदकों को उनकी जमीन पर या उनके द्वारा लीज पर ली गई जमीन पर कंपनी अपने खर्चे से पेट्रोल पंप तैयार करके देगी। मध्य प्रदेश में राजस्व परिपत्र पुस्तक RBC में पेट्रोल पंप के लिए शासकीय जमीन देने का प्रावधान है। वहीं मध्य प्रदेश में 12 लाख कर्मचारियों को कैशलेस उपचार देने के लिए 24 निजी अस्पतालों से अनुबंध हो गया है। कोल इंडिया के ठेका श्रमिकों के लिए भी गुड न्यूज आई है। रोज का बेसिक वेतन बढ़ाया गया है। वहीं CM शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। 3000 रुपए की जाएगी लाडली बहना योजना की सहायता राशि। रक्षाबंधन के दिन मामा एक और गिफ्ट भी देंगे। दरअसल MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ा ऐलान किया है। लाडली बहना योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ा दी जाएगी। गुरुवार को CM शिवराज ने कहा कि इस साल मार्च में शुरू की गई मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को प्रति महीने दी जाने वाली वित्तीय सहायता मौजूदा 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपए की जाएगी। इसमें समय समय पर 250 रुपए की बढ़ोतरी होगी। वहीं रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री जी बहनों को एक और बड़ा तोहफा देने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस दौरान मैं आपको एक और उपहार दूंगा। हालांकि वह उपहार क्या होगा, मुख्यमंत्री जी ने इसका खुलासा नहीं किया। रक्षाबंधन पर माताओं और बहनों को बड़ा तोहफा मिलेगा। चलिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने 106 कैंडिडेट के नामों को हरी झंडी दी है। वाराणसी से लखनऊ की सीधी फ्लाइट शुरू। उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए गुड न्यूज है। अब वाराणसी से लखनऊ की सीधी फ्लाइट सर्विस शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक इंडिगो की विमान सेवा सप्ताह में 3 दिन यहाँ से उड़ान भरेगी। वहीं मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के संशोधित नियम 15 अगस्त से पहले जारी करने की तैयारियां हो रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार को सोने का भाव 58,902 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 70,041 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 11 अगस्त 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट, मौसम अलर्ट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम के कुछ इलाके और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। बिहार के शेष इलाके, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के कुछ इलाके, तेलंगाना, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं दक्षिणी मध्य प्रदेश, गुजरात, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट, न्यूज हेडलाइंस और सुर्खियों में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो ऐसी काम की ताजा खबरों के अपडेट हर रोज देखते रहिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।